हाय एवरीवन। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है पिट बेब। तो ये बेसिकली एक रेसिंग कार के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन लीड जो है वो एक बहुत अच्छा रेसर है और उसका जो फ़ैन बॉय है चार्ली, वो उसकी तरह बनना चाहता है, लेकिन उसके पास जो है अपनी खुद की कार नहीं है। तो वो जो है वो पिट बेब के साथ जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और जिसके वजह से पिट बेब जो है अपनी कार चार्ली को देंगे। तो अब उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है और उनकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी, बस ये हमें इस सीरीज़ में देखना है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड पिट बेब को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के के साथ इंटीमेट हो रहा होता है और यहाँ पे बाहर जो है उनके फाइनल रेस की तैयारी हो रही होती है रेड टीम के मेंबर और पिट बेब के बीच में। और यहाँ पे उनके सारे जो दोस्त हैं वो भी एक बहुत अच्छे रेसर है। और यहाँ पे जो पिट बेब है वो एक अल्फ़ा है, जिसे हर लड़के के साथ इंटीमेट होना पसंद है, यानी कि उससे लाखों लोग मिलते हैं जो उसे टच करना चाहते हैं, और लेकिन उसे अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए जो है इंटीमेट होना ज़रूरी होता है। बेब जो है ना वो अदर पर्सन की स्मेल से अट्रैक्ट होता है। तो जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हो रहा होता है वो उस लड़के से कहता है कि अब दोबारा से तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बेब जो है ना उसका ऑरा ही कुछ अलग होता है। तो वो अब रेसिंग ट्रैक पे आ चुका है और उसका अपोनेंट जो है उसे बहुत गुस्से में देख रहा होता है। उसके बाद वो अपना हेलमेट पहनता है और हमेशा की तरह जो है वो अब गुड रेसर है, तो वो रेसिंग के लिए तैयार है। तो यहाँ पे हमें एक लड़के को भी दिखाया जाता है जो कि बेब पे नज़र रख रहा होता है। बेब जो है वो अपना हेलमेट पहनने के बाद जो है वो रेसिंग स्टार्ट कर देता है। रेस स्टार्ट होने के बाद हमेशा की तरह बेब की कार जो है वो सबको ओवरटेक करते हुए फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है और उसके सारे दोस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। जैसे ही रेस ख़त्म होती है बेब के दोस्त जो है उसके पास दौड़कर आ जाते हैं और बेब को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। का एक दोस्त जो है वो व्लॉगिंग करते हुए उसके पास आता है। उसके बाद सारे दोस्त जो है उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं, लेकिन बेब का मुंह लटका हुआ देखकर वो लोग उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। फिर वो उसके दोस्त वे से पूछते हैं तो वे उन्हें बताता है कि जिस लड़के के साथ ये इंटीमेट हुआ है उससे वो ज़्यादा खुश नहीं है। तो दूसरे दोस्त उससे कहते हैं कि तुम कितने लड़के बदलोगे। बेब कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों से कभी पूछा है कि तुम लोग इतना सिंगल क्यों रहते हो, तो तुम लोग मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो। वे बेब के क्लोज आता है और उससे कहता है क्या तुम एक लड़के के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। जिस पे बेब उससे कहता है अगर उस रूम में तुम मेरे साथ होते ना तो शायद मैं ज़्यादा टिक जाता। यानी कि बेसिकली बेब जो है ना यहाँ पे वे के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो वे जो है उसके चीक पे किस करता है, फिर बोलता है कि आज हम सेलिब्रेट करने के लिए चलते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे। तो बेब उससे कहता है कि मैं नहा के आता हूँ, वो लड़के की स्मेल बहुत ही ज़्यादा आ रही है। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। उसके दोस्त हंसने लगते हैं। हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो बेब के ऊपर स्टॉकिंग कर रहा होता है। जैसे ही बेब अपने चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा होता है तभी वो लड़का जब उसका पीछा कर रहा होता है तो बेब उसका हाथ पकड़ के उसे दीवार से चिपका देता है। वो लड़का उससे कहता है कि अरे मैं तुम्हारा फ़ैन बॉय हूँ, रुको। बेब जो है उसके फेस से उसका मास्क निकालते हुए कहता है कि आजकल के स्टॉकर भी बहुत हैंडसम लगने लगे हैं। तो वो लड़का कहता है कि अरे मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रेस देखने के लिए आया था। बेब उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ पे रेस देखने के लिए आए हो तो तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये जगह ऑडियंस के लिए नहीं है। तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। बेब कहता है इसका मतलब तुम सच में स्टॉकर हो। वो लड़का कहता है अरे नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरे पास कोई रीज़न है। बेब कहता है कि एक बात मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी पड़ेगी, निकलो यहाँ से, ये स्टाफ एरिया है और नॉर्मल पीपल को यहाँ पे आना अलाउड नहीं है। जिस पे वो लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है कि मुझे कार रेस करना है, तो मुझे तुम्हारी कार बोरो करनी है, तो क्या प्लीज़ तुम मुझे अपनी कार दे सकते हो। जिस पे बेब कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें कार ही चाहिए तो तुम रेंट पे ले लो ना। जिस पे वो लड़का कहता है कि अरे मैं अभी ग्रेजुएट होने वाला हूँ, मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक कार ले सकूँ। बेब कहता है कि मुझे तुम्हारा रीज़न कुछ खास पसंद नहीं आया, तो अब निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के वो जाने लगता है तो वो लड़का उसे बार बार रोकते रहता है। बेब गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ से अभी नहीं गए ना तो मैं सिक्योरिटी को बुला के तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा, समझ में आया, तो निकलो यहाँ से। ऐसा बोल के बेब वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब बेब अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी वही लड़का वहाँ पे आता है। बेब कहता है कि मैंने सही कहा था कि तुम एक स्टॉकर हो, तुम सिर्फ स्टॉकर ही नहीं बल्कि तुम एक पागल इंसान हो। जिसके ऊपर वो लड़का कहता है कि आप चाहे मुझे जितना भी डांटो लेकिन मैं ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। पता है आपसे मिलने के लिए मुझे कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, आप मुझे जो भी करने के लिए कहो मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझे अपनी कार दे दो।
बेब कहता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का अपना नाम चार्ली बताता है। बेब कहता है कि तुम एक अल्फ़ा हो, तुम्हें पता है ना कि तुम मुझे क्या सर्व करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो चार्ली कहता है कि नहीं, मैं आपकी काइंडनेस को हमेशा याद रखूँगा। आपको जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे अपनी कार दे दो। मैं तो आपका सर्वेंट भी बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पे बेब उससे कहता है कि मुझे सर्वेंट की तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम चाहिए हो। ऐसा बोल के वो उसके पैंट को हाथ लगाने लगता है। चार्ली उससे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो? तो बेब उससे कहता है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे फ़ैन बॉय हो, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मुझे क्या चाहिए होता है और क्या नहीं। अगर तुम मुझे अच्छे से सैटिस्फाई कर सको तो मैं तुम्हें अपनी कार दे दूँगा। तुम मेरे सारी कार में से कोई भी अपने पसंद की कार जो है वो पिक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो दोबारा मुझे अपना फेस कभी मत दिखाना। बेब उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाता है। उसके बाद वो टर्न होके जाने लगता है तो चार्ली उससे कहता है कि मैं तैयार हूँ। बेब उससे कहता है सोच लो एक बार, अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है कि तुम इसे रोक पाओ। क्या तुम ये सब हैंडल कर पाओगे? जिस पे चार्ली उससे कहता है कि आपको नहीं लगता अगर मैं हैंडल कर पाऊँगा तो आप मुझे टेस्ट कर सकते हो। तो बेब हंसने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। तो चार्ली उसके क्लोज आता है और चार्ली उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन बेब जो है उसे बहुत ही ज़्यादा टीज़ कर रहा होता है और उसे किस करने का एक भी मौका नहीं देता। उसके बाद चार्ली जो है उसके नेक पे किस करने लगता है। तो बेब भी जो है वो अब थोड़ा सा सीड्यूस हो चुका होता है। उसके बाद वो लोग जो है वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इंटीमेट होने के बाद चार्ली बेब से पूछता है कि मैंने कैसा किया, क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर पाया, क्या मैं पास हो चुका हूँ? जिस पे बेब हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुम तो बड़े बोल्ड हो, लेकिन तुम बस इनोसेंट होने का नाटक कर रहे थे। जिस पे चार्ली उससे कहता है कि आज के पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मेरा कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट भी नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं बस बोल्ड होने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। बेब कहता है तुमने अच्छा किया। चार्ली उससे कहता है इसका मतलब मैं पास हो गया ना। बेब कुछ बोले उसके पहले उसे उसका दोस्त का फ़ोन आता है। कहता है कि अरे हम लोग पार्टी करने वाले हैं ना, तुम कहाँ पे हो? तो बेब उससे कहता है कि मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और वो चार्ली से कहता है कि मुझे कहीं पे जाना है। तो चार्ली उससे कहता है मतलब आज के लिए काम हो गया ना। बेब उससे कहता है कि तुम इतने जाने की घाई में क्यों होते हो? चार्ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं लेना चाहता। बेब उससे कहता है कि मैंने तुम्हें जाने की परमिशन नहीं दी है, मुझे फॉलो करो। ऐसा बोल के वो अपनी बैग उसकी तरफ फेंकता है और आगे जाता है। चार्ली बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेब के लिए जो है वो नंबर 1 पार्टी रखी होती है, यानी कि बेब ने जो है रेस जीत चुका है, उसकी वजह से नंबर 1 वाली पार्टी रखी हुई होती है। तो उसके सारे दोस्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं बेब की एंट्री से। यहाँ पे नॉर्थ और सोनिक जो है व्लॉगिंग करते हुए बेब की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आज की पार्टी बेब की तरफ से। तो बेब उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैं सबको तो पार्टी दूंगा, लेकिन नॉर्थ और सोनिक को नहीं दूंगा। और वैसे भी मेरा नाम यूज़ करके तुम अपने चैनल की रीच मत बढ़ाओ, आगे से मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई हो गई होगी, तुम्हें 1 मिलियन बाht देने पड़ेंगे मेरे पर सीन के लिए। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि अरे क्या ये तुम्हारा न्यू बॉय है? बेब कहता है कि मुझे रास्ते पे पड़ा हुआ मिला तो मैंने इसे अपने साथ रख लिया। उसके बाद चार्ली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम चार्ली है और मैं एक्स हंटर टीम और बेब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? जिसके ऊपर एक लड़का कहता है कि पहले तुम इसका प्रोबेशनेशन पीरियड पास तो करके दिखाओ, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। फिर वो लोग बेट लगाते हैं कि ये लड़का बेब के साथ कितने दिन तक टिकेगा। तो सारे दोस्त जो है वो 2 दिन और 3 दिन ऐसा बोलते रहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि ये सारी बातें छोड़ो, अब हम ड्रिंक करते हैं। तभी वही लड़का आता है जिसके साथ बेब की रेस हुई थी। वो कहता है कि अच्छा नंबर 1 के लिए पार्टी चल रही है, मुझे पता ही था कि तुम लोग सब मुझे यहाँ पे मिलोगे, तो क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऐसा बोल के वो ड्रिंक पीने लगता है और बेब को बहुत सारी बातें सुना रहा होता है। बेब उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ झगड़ा करना चाहते हो? मैंने तुम्हें आज ही हराया है। तो वो लड़का कहता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमेशा की तरह तुम इस बार भी लकी हो गए हो। तो बेब उससे कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? क्या तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? बेब की दोस्त कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट बंद करो, हम दोबारा से बेट लगाते हैं 5000 बाht की। जिसके ऊपर वो लड़का कहता है कि ठीक है डील, हम दोबारा से कम्पीट करते हैं, लेकिन इस बार जब मैं जीतूंगा तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। ऐसा बोल के वो चार्ली की तरफ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा बॉय चाहिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसके साथ फ़न करने में मज़ा आएगा। तो बेब उससे कहता है कि ठीक है डील, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो तुम मुझे हरा के दिखाओ। ऐसा बोलता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उनको रेसिंग ट्रैक पे दिखाया जाता है।
बेब का अपोनेंट कहता है कि हम यहाँ पे रेस करेंगे, तो बेब का दोस्त उससे कहता है कि ये तो गलत बात है, जिस चीज़ में तुम अच्छे हो तुम उस तरह से रेसिंग करना चाहते हो, ये फेयर नहीं है। तो बेब उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये इस तरह से करना चाहता है तो उसे करने दो, मैंने काफ़ी टाइम से ये वाला किया नहीं है तो मुझे भी ट्राई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद उन लोगों की रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये टाइप की रेस जो है मैंने खतरों के खिलाड़ी में देखी थी, तो उसको डिफिंग या ऐसा कुछ कहते हैं, तो मुझे एक्चुअल में पता नहीं है इस रेस के बारे में। हाँ, तो मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहती। चार्ली बेब के पास आते हुए कहता है कि बेब प्लीज़ इस रूल को चेंज कर दो। बेब उससे कहता है कि तुम बहुत नॉइज़ी हो रहे हो। चार्ली उससे कहता है कि मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम जीतो, प्लीज़ ऐसा मत कर लो। बेब कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं कभी नहीं हारता। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आते हुए कहता है कि इसके जैसे लड़के कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो अपोनेंट की बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें संभाल के करना चाहिए। बेब उससे कहता है कि उसे जो करना है वो करने दो, जीतूंगा तो मैं ही। और वो चार्ली से कहता है कि तुम कार में बैठो, वैसे भी बेट तुम पे लगी है। तो चार्ली उसकी बात मानते हुए कार में बैठ जाता है। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों जो है वो फुल स्पीड में कार चला रहे होते हैं। तो फर्स्ट राउंड जो है वो बेब का अपोनेंट जीत जाता है, लेकिन दोबारा से जब रेस स्टार्ट होती है तो सेकेंड राउंड जो है वो बेब बहुत अच्छे से कर रहा होता है। चार्ली उससे कहता है जैसे विनर करेगा मैं उसी की तरह करूँगा, तो तुम टेंशन मत लो, हम जीत जाएंगे। यानी कि उस अपोनेंट का नाम विनर है। ये कैसे कैसे नाम रखते हैं, मैं तो पहले कंफ्यूज हो गई कि इस लड़की का नाम क्यों नहीं बता रहे। और वो चार्ली को अश्योर करता है कि विनर की तरह ही परफॉर्म करके वो इस बार जो है वो रेस जीत जाएगा, और वो वैसे ही करता है। बेब जो है वो विनर को फॉलो करते हुए इस बार जो है वो रेस जीत जाता है, जिससे उसके दोस्त बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। विनर बेब से कहता है कि अगली बार मैं ज़रूर जीतूंगा। बेब उससे कहता है कि हमेशा रेस के टाइम पे तुम यही करते हो, तुम कुछ और काम धंधा क्यों नहीं ढूंढते। तो विनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद उसके दोस्त जो है वो बेब से कहते हैं कि तुम इससे ज़्यादा उलझा मत करो, पता है गाड़ी का पेट्रोल कितना जाते रहता है। और यहाँ पे चार्ली जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे विनर के साथ जाने नहीं बल्कि बेब के साथ जाने को मिलेगा। और यहाँ पे बेब जो है वो चार्ली को बहुत अच्छी स्माइल पास कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बेब जो है वो चार्ली को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए आता है। चार्ली उससे कहता है कि तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो, यहीं पे मेरा घर है। चार्ली कहता है कि हर रेसर की लाइफ इतनी एक्सट्रीम होती है क्या। बेब उससे कहता है कि तुम किसी और की कार बोरो कर लो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला। चार्ली उससे कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम नंबर 1 हो और मुझे नंबर 1 रेसर की ही कार चाहिए। बेब कहता है कि ये तो रेसर पे डिपेंड करता है। चार्ली उससे कहता है तो मैं गुड रेसर नहीं तो मैं क्या तुम्हारा बॉय बन सकता हूँ। तो बेब उससे कहता है कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से परफॉर्म करते हो। चार्ली उससे कहता है कि तुम्हारे साथ एक बार हुकअप करके ही मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बेब को नींद आने लगती है, तो चार्ली उससे कहता है कि मेरे घर पर आकर आराम करो। बेब कहता है कि मैं स्ट्रेंजर के घर पे नहीं जाता, वैसे भी तुम्हें कार चाहिए ना, तो कल तुम मेरे साथ मेरे गैराज में आना। ऐसा बोल के बेब वहाँ से चला जाता है और चार्ली अपने घर पे जा रहा होता है। हमें यहाँ पे एक पर्सन दिखाई देता है जो कि बेब पे नज़र रख रहा होता है, और वो किसी को फ़ोन करके इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। अब ये पर्सन कौन है और बेब के साथ इसका क्या रिश्ता है, इनकी क्या दुश्मनी है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे बेब चार्ली को अपने गैराज में लेकर आता है अपनी कार्स दिखाने के लिए। कार्स देख के चार्ली बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये सच में एक्स हंटर टीम का गैराज है। चार्ली कहता है कि ये तो एक सपने की तरह है, क्या ये सच में तुम्हारी कार है। बेब उससे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। यहाँ पे उसके दोस्त जो है वो बेब को देखते हुए कहते हैं कि बेब ने आज तक किसी लड़के को यहाँ पर लेकर नहीं आया है, लगता है सारा ग्रुप जो है वो बेट हारने वाला है। तो नॉर्थ उससे कहता है कि अंकल आप मेरे लिए पे कर देना। अंकल कहते हैं कि मैं ही क्यों करूँगा। उन लोगों की बातें चल ही रही होती हैं और यहाँ पे चार्ली जो है कार देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वहाँ पे वे आते हुए बेब से कहता है कि मैंने कार को जो है वो अच्छे से रेडी कर दिया है, क्या तुम उसे टेस्ट करना चाहोगे। तो बेब कहता है कि हाँ बिल्कुल, और वो चार्ली से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोल के वो वे के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे रेसिंग ट्रैक पे जो है वो बेब जो है वो टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वे के पास एक लड़का आते हुए कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने इस बार बहुत ज़्यादा कर दिया, वो अपने बॉय को यहाँ पर लेकर आया है, तो क्या तुम उसे डांटोगे। जिस पे वे उससे कहता है कि तुम उससे जानते नहीं हो ना, इसीलिए तुम उससे कह रहे हो, वो ज़्यादा देर तक किसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। जिसके ऊपर उसका दोस्त कहता है इसी वजह से तुम अपनी फीलिंग्स को उसको नहीं बता रहे हो ना, क्योंकि वो एक लड़की के साथ ज़्यादा टिकता नहीं है, इसीलिए तुम फ्रेंड जोन से बाहर नहीं आ रहे हो।
वे कहता है कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। अंकल उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम अपनी फीलिंग्स को दबाए मत रखो, शायद वो भी तुम्हारे लिए सेम फील कर रहा हो। तो वे उनसे कहता है कि मुझे पता है कि एक ना एक दिन बेब को पता चलेगा कि वो किसे बिलोंग करता है। तो अंकल कहते हैं ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ली और बेब जो है वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। चार्ली बेब को किस करने की कोशिश करता है तो बेब उसे कहता है कि तुम जो चाहे कर सकते हो सिवाय मुझे किस करने के। अब पता नहीं कि बेब जो है वो लिप किस के लिए क्यों नहीं अलाउ करता। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद चार्ली जब जाने लगता है तो बेब से कहता है कि तुम शायद अब खड़े नहीं हो पाओगे, इतना सब कुछ हो चुका है। तो बेब जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है कि अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, कल मेरी प्रैक्टिस है। तो चार्ली उससे कहता है क्या तुम चाहते हो कि कल भी मैं अब यहाँ पे आऊँ। तो बेब उसे अपने घर का पासवर्ड बता देता है, यानी कि उसने चार्ली को अलाउ कर दिया है कि कल भी वो आके उसे एनर्जी देगा। उसके बाद वो ऊपर चला जाता है और यहाँ पे चार्ली बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। चार्ली बेब के घर में आता है और उसके लिए जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार करता है। जैसे ही बेब नीचे आता है चार्ली बेब को कॉफ़ी और सैंडविच सर्व करता है। उसको इस हुलिये में देखते हुए बेब उससे कहता है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, क्या तुम मेरे सर्वेंट हो। चार्ली उससे कहता है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो क्या मैं बेब का बॉय बन सकता हूँ। तो बेब उससे कहता है कि दोबारा अपने ज़बान से ये शब्द मत निकालना, अभी तक मैंने तुम्हें पास नहीं किया है। जिस पे चार्ली उससे नाराज़ होते हुए कहता है कि तुम मेरी टेस्ट ड्राइव इतनी बार ले चुके हो, यानी कि मेरे साथ इंटीमेट हो चुके हो और अभी भी तुम मुझे पास नहीं कर रहे हो, तो छोड़ो जाने दो, कल से मैं यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। तो बेब जो है वो स्माइल करने लगता है, उसे कहता है कि अच्छा ठीक है तुम पास हो चुके हो। तो चार्ली बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और उसके पैर दबाने लगता है। बेब कहता है कि तुम सिर्फ मेरे बॉय हो और तुम मुझे कार के टाइम पे ही सिर्फ मदद करोगे। तो चार्ली कहता है मेरे लिए तो इतना भी बहुत है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे चार्ली जो अपना काम कर रहा होता है तभी वहाँ पे बेब आता है। बेब कहता है कुछ तुम काम कर रहे हो क्या। तो चार्ली कहता है हाँ। बेब कहता है क्या तुम एक प्रोग्रामर हो। तो चार्ली उससे कहता है कि तुम मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, मैं बस एक छोटा मोटा एडिटर हूँ और मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँगा। अगर मैं कैफ़े जाके करूँगा तो मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ देर तक तुम्हारे घर पे ही काम करना चाहता हूँ। तो बेब उससे कहता है कि तुम्हें घाई करने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम्हारा काम हो जाए उसके बाद तुम चले जाना। चार्ली कहता है क्या तुम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो। तो बेब कहता है कि हाँ। तो चार्ली उसे खुशी खुशी बाय बोल देता है और बेब वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, बेब जो है वो अपनी कार की प्रैक्टिस करते हुए अपने दोस्तों के पास आता है। वो लोग कार की कुछ बातें करते हैं। उसके बाद जब बेब वे को दिखता है तो उससे कहता है क्या हुआ, तुम इतना सीरियस फेस बना के क्यों बैठे हो। तो वे उससे कहता है तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं सुनी क्या। तो बेब कहता है कि कौन सी न्यूज़। तो वो बताता है कि रेड टीम के साथ दोबारा से हमारे मैच होने वाली है, तो तुम किसी चीज़ को लेकर कभी सीरियस क्यों नहीं होते। तो बेब उससे कहता है कि इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है। तो वे उससे कहता है कि देखो अगर टीम की अगर कोई भी न्यूज़ लीक हो जाती है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे वे का कहना होता है कि चार्ली पे भरोसा मत करो, चार्ली का फेस भले ही मासूम हो लेकिन वो हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर सकता है। जिसके ऊपर बेब उसे अश्योर करते हुए कहता है कि तुम चार्ली की टेंशन मत लो, वो ऐसा लड़का नहीं है, उसे बस मेरी कार चाहिए। और ओके ओके ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आगे से बहुत अच्छे से ध्यान दूंगा। ऐसा करके वो वे को मनाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब का दिखाया जाता है जहाँ पे वे बेब को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि ये लड़का जो है वो 3 दिन से ज़्यादा टिक गया। फिर वो उससे कहता है कि मुझे गैराज में कुछ काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वे वहाँ से चला जाता है। तो चार्ली बेब से कहता है कि वे मुझे पसंद नहीं करता ना। तो बेब उसे कहता है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो। चार्ली उसे कहता है कि मुझे समझ में आता है कि वे मुझे डिसलाइक करता है, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो बेब उससे कहता है कि तुम उसे छोड़ो और तुम सिर्फ मुझ पे फोकस करो, तुम्हारा सारा ध्यान मुझ पे होना चाहिए। उसके बाद वो आते जाते लड़कों को देखने लगता है। तो चार्ली उससे कहता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लड़के हैं, तो तुमने सिर्फ मुझे चूज़ क्यों किया, तुम्हारे दोस्त भी कहते हैं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ। तो बेब उससे कहता है कि शायद तुम्हारा इनोसेंस की वजह से तुम स्पेशल लग रहे हो और तुम्हारी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम बाकी अल्फाज से थोड़े अलग हो। ऐसा बोल के वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बेब को जो है वो बेब को मैसेज आता है कि क्या तुमने न्यूज़ देखी, अभी जाके न्यूज़ देखो। तो बेब जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और नीचे जाके टीवी चालू करता है। टीवी में आता है कि
थाईलैंड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो रेड टीम को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि वो रेड टीम पे अपनी इन्वेस्टमेंट देने वाला है। तो अगर रेड टीम जीतती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो रेड टीम क्या जीत पाएगी, इसी के ऊपर ये सारी न्यूज़ होती है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बेब को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होता है। फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है जिसे किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि तुमने अभी तक बेब की इन्फॉर्मेशन हमें दी नहीं है। तो चार्ली उससे कहता है कि हम इस बारे में जल्दी बात करेंगे। उसके बाद वो भी जो है वो बेब के पास वहाँ पे खड़ा होकर न्यूज़ देखने लगता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।